जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो इस चैप्टर दे नोट्स असी शुरू करन जा रहे हाँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नोट्स पार्ट 1 इन विच वी विल टॉक अबाउट लाइट इन जनरल, फिर उस तो बाद रिफ्लैक्शन बाय प्लेन मिरर and reflection by two types of spherical mirrors, that is concave mirrors and convex mirrors. So बड़ा important और बड़ा इंटरस्टिंग सब्जेक्ट है। तुसी सारे अपनी नोटबुक ले लो, ठीक है, तो नाल पेन ले लो, तो जो जो तुहानू नोट्स विच गल्लां दसी जाणगियां उस सारियां तुसी चंगी तरह उन्होंने नोट करी जाना। कुछ डायग्राम्स भी होणगे, सो वीडियो पॉज करके वो डायग्राम्स नू तुसी आप ड्रॉ कर लेना है, रफ कर लो पहले, तो बाद चो फिर दी प्रैक्टिस तुसी शुरू कर देनी है। सो आओ लेट अस गेट स्टार्टेड। सब तो पहले लाइट बारे जानिए भी असी हाउ डू वी सी, ठीक है। वी सी वैन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जैक्ट एंटर्स अवर आईज। जदों किसी भी चीज़ तो टकरा के लाइट साडी अखां जांदी असी देखते हाँ। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जैक्ट, वो अपनी लाइट हो सकती है, जिदा बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, सूरज हो गया, और मे हैव बीन रिफ्लैक्टेड बाय इट, उत्ते टकरा के साढ़े कोल आ सकती है। सो लाइट इज़ रिफ्लैक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसिस। नियरली एवरीथिंग वी सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लैक्टेड लाइट। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लैक्ट्स इट। जो चंद्रमा है वो अपनी कोई लाइट नहीं, वो सूरज तो लाइट उत्ते डिगदी है, धरती ते आती है, तो सानू चंद्रमा दिखता है। दैट्स हाउ वी सी द मून। Planets Venus and Jupiter are also visible in the same manner। जड़ा असी planets देखते हैं जड़े दो they are very easily visible, Venus and Jupiter, they also do not have their own light, so they also reflect the light of the sun which reaches us after reflection, ठीक है। The objects which shine जड़े चमकते हैं in the light of other objects are called illuminated objects। एहो जे ऑब्जैक्ट जिन्हों की अपनी लाइट नहीं होंगी पर दूजे की रोशनी में चमकते हैं उन्होंने कहा जाता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जैक्ट्स। सो यदा मतलब की होया कि मून, वीनस, जुपिटर दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जैक्ट्स। आगे चलिए। देयर आर अदर ऑब्जैक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट। कुछ ऑब्जैक्ट ऐसे हैं जो अपनी लाइट देंगे हैं, सच एज द सन, स्टार्स, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड एन इलैक्ट्रिक लैंप, LED लैंप, CFL लैंप। सो ए जड़े ने दे आर नोन एज luminous objects, so their light falls on our eyes directly. This is how we see them. The objects which emit means give out, give off their own light are known as luminous objects. So आगे चलिए। Okay, the fact that a small source of light causes a sharp shadow of an opaque object shows that light travels along a straight line path। है बड़ा एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जे एक लाइन में पूछे कोई अद्धे नंबर का एक नंबर का सवाल आवे कि हाउ डू यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। सो इसका आंसर है बिकॉज द लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जैक्ट विच कम्स इन इट्स वे। जे रस्ते में कोई चीज़ आ जाए तो उस चीज़ की वो डायरैक्ट जरा ओपेक चीज़ हो तो लाइट के करके वो मतलब लाइट जो फॉल करती है तो लाइट में ब्लॉक कर देता है ओपेक ऑब्जैक्ट, तो वह परछावां पैंदा है, तो परछावां बड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप से परछावां नज़र आता है। सो यह गल अपने आप एक सिद्ध करती है कि लाइट हैगी है वो सीधी रेखा विच स्ट्रेट लाइन विच ट्रैवल करती है, क्योंकि जो लाइन विच ट्रैवल ना करती होंगी तो मुड़ सकती सी, तो वो मुड़ी नहीं उत्थे, तो उन्हें की किया, उन्हें वो परछावां बना दिता, ठीक है। पर बच्चों एक अधूरी गल है, ये नाल एक गल होर जुड़ती है, वो तुसी देख लो एक लाइन की भी है डिफ्रैक्शन। इत्थे हल्का जिहा इहदा इशारा ही है, जे तुसी साइंस लोगे अगले 11वीं 12वीं तो इन्हूं ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। सो डिफ्रैक्शन की है द टेंडेंसी ऑफ द लाइट टू डिफ्लैक्ट बेंड। डिफ्लैक्ट मैंने होंदा मुड़ जाना, बेंड का मतलब मुड़ जाना, तो दोनों चो कोई भी शब्द वर सकते हो। ऑन पासिंग शार्प एजिज, शार्प एजिज मतलब कि तिखी जी कोई अगर तिखा जहा कोई सिरा है जे उत्थों की लाइट लंघे तो देखने चाहे कि लाइट थोड़ी मुड़ती है, या नैरो स्लिट्स जे कोई बड़ी बरीक झरी होवे वो चो लाइट जाए तो भी वो मुड़ती है, क्योंकि झरी के आस पास भी जो सिरे है उत्थों मुड़ेगी।
और वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट्स ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ when the edges are sharp slit is narrow or objects are very small ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ मतलब कि आम तौर पर जोड़ा साधारण तौर पर यही देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ खिंचीए पर कुछ खास केस ने जिथे हल्की जी बेंडिंग होंगी है एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन तुहाडे लई इस स्टेज पर इन्ना ही जानना जरूरी है कि डिफ्रैक्शन की होंदा है अगली क्लासां विच जिल्ले तुसीं साइंस लोगे तो ये बारे ज़्यादा डिटेल विच दस्सिया जाएगा इहदे नाल एक जुड़ी होर गल भी है संखेप विच वो भी देख लईए Okay, this phenomenon of bending of light is explained by visualizing light as a wave. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਵੇਵਸ ਬਟ ਲਾਈਟ ਆਲਸੋ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੈਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਮੈਟਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦ ਟਰੂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਬਾਈ ਮਾਡਰਨ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮਾਡਰਨ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਿਚ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਊਲ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਊਲ ਮੈਨੇ ਦੋਹਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿ लाइट बिहेव्स बोथ एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल अर्थात लाइट जी है वो किरणा तरंग वांगू भी वरतदी है तो कण वांगू भी वरतदी है इट बिहेव्स एज अ वेव इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल सो इट हैज़ अ ड्यूल करैक्टरिस्टिक इन्हों कहते ड्यूल बिहेवियर ठीक है मतलब कुछ वरतारे तो एवं जापते हैं जिमें रिफ्लैक्शन हो गया वो इस तरह लगता है कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल पर जो डिफ्रैक्शन की गल आती है फिर इवें जापदा है कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव सो इधरों की साइंटिस्ट ने यह सिट्टा कढ़िया और वो जड़ा सिट्टा है वो अजकल मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के राही काफ़ी गल्लां एक्सप्लेन कीतियां गईयां साइंस नूं सिंपलीफाई किया गया फिजिक्स नूं कैमिस्ट्री नूं भी सो वो कहते हैं कि लाइट बिहेव्स बोथ एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल ठीक है बच्चों सो यह जी चीज़ है बस इन्नी तुसीं इहनूं याद कर लो ये बारे ज़्यादा तुसी कोई टेंशन लैन की लोड़ नहीं हैगी क्योंकि यह पूरा एक अलग विषय सबजैक्ट है तो जोड़े बच्चे 11वीं साइंस लैणगे उन्होंने वास्ते है ठीक है सो इस करके तुसी इन्ना कि इनू याद कर लो कि लाइट के दो करैक्टर ने एक वेव भी है तो एक पार्टिकल भी है सो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट इट आल्सो बेंड्स वैन गोइंग अराउंड शार्प एजिज और वैन पासिंग ओवर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और वैन पासिंग थ्रू नैरो स्लिट्स इस बेंडिंग में क्या जाता है डिफ्रैक्शन एंड दिस बिहेवियर ऑफ डिफ्रैक्शन इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय ट्रीटिंग दी लाइट एज अ वेव बट लाइट आल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल सो इधरों की जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के हिसाब के नाल लाइट हैज़ अ ड्यूल करैक्टर ठीक है जी आओ के चलिए हुण आ गया बच्चों रिफ्लैक्शन की है अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस चमकदार पॉलिश किया होया जो सतह है सरफेस है it can act as a mirror it changes the direction of light falling on it and this change of direction is called reflection of light जिहड़ी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस फिनोमिनन नूं कहा जाता है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर the ray of light is reflected in another direction the light ray which strikes any surface is called the incident ray जिहड़ी रे आ रही है तो शाइनी सरफेस से स्ट्राइक कर रही है उस रे नूं कहा जाता है इंसीडेंट रे एंड दी रे दैट कम्स बैक फ्रॉम दी सरफेस आफ्टर रिफ्लैक्शन तो मुड़ के डायरेक्शन चेंज होकर जो सरफेस तो वापस आती है दूजी दिशा में जाती है उन्होंने कहा जाता है रिफ्लैक्टेड रे सो दैट कम्स बैक फ्रॉम दी सरफेस आफ्टर रिफ्लैक्शन इज नोन एज दी रिफ्लैक्टेड रे सो आगे चलिए a line making an angle of 90 degree or a line which is perpendicular to the line representing the mirror or the shiny surface अगर उन्होंने एक लाइन मान ली है ठीक है
ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ the normal to the reflecting surface at that point. Which is that point? That point is point of incidence. अगर उस point of incidence से perpendicular खिंचा जाए तो उन्हें क्या जाता है normal, ठीक है। The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. आओगे चलिए, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਰਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ, ਸੋ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮਿਰਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ. It makes an angle of 90 degree here and also 90 degree here, that's understood. So the ray which strikes the reflecting surface is known as incident ray, and the ray which comes from the surface after reflection is known as the reflected ray, ठीक है बच्चों। And the perpendicular drawn to the point of incidence is known as normal, and the angle between incident ray and the normal, this angle is known as angle of incidence, and the angle between reflected ray and the normal, that is this angle, is known as our angle of reflection, and always angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है। आओगे चलिए, laws of reflection. The two laws of reflection are, there are only two laws of reflection, दो ही कानून ने, दो ही असूल ने, दो सिद्धांत ने रिफ्लेक्शन दे। The two laws of reflection are, number one, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, always, night, day, independent of humidity, temperature, pressure, you go on moon, you go on Mars, you go in space, anywhere. So the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, ठीक है बच्चों। सो अगली गल है दी इंसीडेंट रे, दी नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, जो परपेंडिकुलर रे एंड दी रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ਹੁਣ देखो एक plane ते सी, you could see the screen, एक plane है that represents a plane, reflected ray is also lying on that plane, incident ray is also lying on the same plane, and normal is also lying on the, that means all the three lines are they can be drawn on a sheet of paper or on a wall or on a floor। एक plane जड़ा होएगा वो ते they can be drawn, ठीक है। These laws are applicable to all types of reflecting surfaces, whether surface is smooth or irregular or rough or curved or spherical, हर तरह और parabolic, including spherical surfaces. Why we are emphasizing spherical surfaces? Because next we are going to talk about, after talking about plane mirror, we are going to talk about spherical mirrors, ठीक है। आगे चलिए, properties of an image formed by a plane mirror. Before we go with before we continue with the plane spherical mirrors, let us recollect, which we have already studied in previous classes, ki what are the properties of an image formed by a plane mirror. So there are 5 properties, and the way to remember them is VELDS, VELDS, V for virtual, E for erect, L for laterally inverted, D for distance, S for same size. So easy to remember. So VELDS, image is virtual. What is the meaning of virtual? Image cannot be brought on screen, that is reflected rays do not actually meet. So virtual ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। When we say image is virtual, it means reflected rays are not actually meeting, they appear to be meeting, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सटेंड करके डॉटेड लाइन करके उन्होंने मीट कराया जाता है, बट दे डू नॉट एक्चुअली मीट। तो दूजी गल है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन दी स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन अ वॉल, इट कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन एनी सरफेस, ठीक है। फिर अगली गल, इमेज इज इरेक्ट, जिस तरह ऑब्जेक्ट है उसी तरह वो इमेज होएगा, ठीक है। फिर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, ठीक है। फिर आ गया, इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जिन्नी दूरी ऑब्जेक्ट दी मिरर तो है, उन्नी ही दूरी इमेज दी मिरर तो है, मिरर दे पिछे,
ठीक है, दिस इज दी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो अगली गल, इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिन्नी हाइट, जिन्नी चौड़ाई, जिन्नी मोटाई मतलब कि वो ऑब्जेक्ट की है, जिदा ऑब्जेक्ट है उस तरह का ही नज़र आएगा, वो लंबाई उस तरह ही नज़र आएगी। मैग्नीफिकेशन नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ना वो ऑब्जेक्ट छोटा होएगा ना बड़ा होएगा, जे प्लेन मिरर है तो उन्ना ही रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। ओके, हुण आ गया बच्चों स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसिस आर स्फेरिकल। स्फेरिकल मीनस ऑफ स्फीयर। मतलब स्फीयर किदा होंदा है, गेंद। ठीक है ना, गेंद वर्गे जिन्हां दा करव जिहड़ा है, जिहड़ा सरफेस है वो स्फेरिकल होवे ते उन्होंने कहा जाएगा मिरर नूं स्फेरिकल मिरर्स। सो दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लैक्टिंग सरफेस में भी कर्वड इनवर्ड्स। हो सकता जिदा मैं गेंद नूं कट्टां तो हो सकता अंदरला पासा रिफ्लैक्टिंग हो जाए या बाहरला पासा रिफ्लैक्टिंग हो जाए। सो दे में भी कर्वड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, दोनों पासे हो सकता है। इफ द रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज कर्वड इनवर्ड्स दैट इज फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब कि जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस है वो जिथे गेंद का स्फीयर का सेंटर है उस पासे है, फिर तो उन्होंने कहा जाता है कॉनकेव मिरर। अपनी डायग्राम में भी तुम दिखावांगे। ठीक है, आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहरले पासे कर्व होया होवे, दैट इज फेसिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब कि उस तो परे है, दैन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे चलिए। ओके, ए देखो है कॉनकेव मिरर। हम बच्चों देखो है मिरर, ਹੁਣ ਇਹ गेंद तो ਬਣਿਆ, जब मतलब सफीयर तो ਬਣਿਆ, मतलब ਇਹਨੂੰ पूरा कर देव इस तरह तो बॉल बन गई, बॉल है ना। तो मैं इतों की कट लिया, ਇਹਨੂੰ इदा वर्टिकली कट लिया तो यह टुकड़ा मिल गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ है आउटसाइड इट इज़ पेंटेड एंड दिस इनसाइड इज़ सिल्वर्ड, मतलब कि यह मिरर है। ठीक है, सो ਇਹਦਾ इट मीनस द रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज़ बीन ऑबटेन्ड। हुण बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है वो मैं अगे एक्सप्लेन भी करांगे। तो देख भी लीजिए, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ये मतलब है कि इतने मैं कंपस रखा, इतने प्रकार रखा तो पूरा स्फीयर बन जाएगा बड़ा, जोड़े स्फीयर तो है अपनी मिरर मिले। सो सी इज़ दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस तो बाद आ गया बच्चों एफ इज़ दी फोकस। हुण हाउ फोकस इज़ फाउंड। फोकस वैसे रफली इज़ हाफ ऑफ पी सी, जिन्ना यह डिस्टेंस है ना बच्चों, इन्ना यह जोड़ा ना यह हाफ होंगे है पी एफ। ठीक है, पी एफ इज इक्वल टू डबल ऑफ पी एफ इज डबल ऑफ पी सी नॉर्मली। ठीक है, हुण देखो बच्चों किस तरह है, हाउ डू वे फाइंड द फोकस। अगर इतने एट इनफिनिटी, अगर इनफिनिटी तो इतने ऑब्जेक्ट रख दिता जाए, एक ऑब्जेक्ट इनफिनिटी तो है। सो सानू पता है कि वैन लाइट कम्स फ्रॉम इनफिनिटी, लाइट कम्स इन पैरेलल रेज। सो पैरेलल रेज आ रही हैं, देखो 5 रेज दिखाई हैं। से जिले 5 रेज आनगियां तो दे विल ऑल मीट, रिफ्लैक्ट होके दे विल ऑल मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज फोकस। ठीक है, यह डायग्राम याद रखो, यह ड्रॉ कर लो, अगे जिले असी स्लाइड पर चलांगे तो ये बारे एक्सप्लेन भी करांगे। ठीक है बच्चों, सो इनू कहा जाता है फोकस, इनू कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मिरर का सेंटर है, देखो इतों की लैके इतने तक एक भी सेंटर है, तो वैसे डिश हैगी ना बच्चों। हुण इत्थे तो सानू साइड व्यू नज़र आ रहा है। एक्चुअली यह की हैगी जिद्दां एक प्लेट नहीं बनी होंदी, प्लेट डूंगी जी प्लेट होंदी है, वो बन गया ना। तो यह जो सर्कल है पूरा ऐसा, मतलब कि जे इनू प्लेट में थले रख देवां, इट हैज़ गॉट सर्कुलर शेप है ना, जिदा मतलब गोल कड़छी कह लो या गोल चम्मच कह लो। तो वह जो सेंटर है इनू कहा जाता है पोल। ठीक है, इनू कहा जाता है पोल। इतों लिखा भी इतने पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस। तो जोड़ा यह डायमीटर है एम एन, इनू कहा जाता है बच्चों एपर्चर। की कहा जाता है, एपर्चर। ठीक है, सो अगे इन्हों की डेफिनेशनस असी उन्हें स्टडी करांगे। ठीक है, पर तुम यह डायग्राम बना लो, वरना फिर जिले असी वो डेफिनेशनस करांगे तो तुहानू समझना आसान हो जाएगा। आगे चलिए। ओके, हुण आ गया बच्चों कॉन्वैक्स मिरर, उल्टा हो गया कॉन्वैक्स मिरर। हुण सेंटर इत्थे है एंड द रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज हेयर, यह रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, यह वाला पासा पेंटेड है। हुण रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर इत्थे है। ठीक है, हुण इत्थे फिर वही चीज़ आ गई बच्चों,
C is the center of the sphere of which the spherical mirror is a part. Mn is the aperture. P is the center of the mirror, that is pole. ਤੇ F ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, if I keep the object now here, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਰੇਜ਼ ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, they will diverge, ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ. ਤੇ now when I extend these lines, dotted ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਡਾਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, so they will meet at a point on this line. ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, PC, that is ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ PC is ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ F, that is ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ. ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ we say convex mirror is also known as diverging mirror, diverging mirror. ਤੇ ਜਿਹੜਾ concave mirror ਹੈ it is known as converging mirror, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨਸ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ, incident rays, they are converging to a point at focus. ਤੇ convex mirror ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, incident rays are diverging, the reflected rays are diverging and they appear to be diverging coming from a point known as focus. ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ. ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਘਰ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਸਪੂਨ ਕਰਵਡ ਇਨਵਰਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਪ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ curved inverts can be roughly treated as a concave mirror. ਉਹਨੂੰ concave mirror, ਹੁਣ ਚਮਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, and the surface of a spoon bulged outwards, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, that can be approximated to convex mirror. ਉਹਨੂੰ convex, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ convex mirror ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ concave mirror ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ. Center of curvature. The reflecting surface of a spherical mirror is a part of a sphere. Sphere ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. The center of the sphere of which the mirror is a part is called the center of curvature of the spherical mirror. ਜੋ sphere ਦਾ center ਹੈ ਉਹੀ spherical mirror ਦਾ center of curvature ਹੈ. It is represented by letter C, as ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, C is equal to center of curvature. Please note that the center of curvature is not a part of the mirror. ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਉਹ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਟਸ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ. ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਅ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ. ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲ. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲ. ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਮਿਰਰ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਰਫੇਸ, ਬਟ ਪੋਲ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਮਿਰਰ. ਦੀ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲੈਟਰ P. ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature. So simple. Center of sphere is the center of curvature of the mirror. ਤੇ ਜਿੰਨਾ sphere ਦਾ radius ਹੈਗਾ that is the radius of curvature of the mirror, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ mirror ਹੈਗਾ ਉਹ sphere ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. So the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. ठीक है, a radius है, that is PC. The distance PC is equal to the radius of curvature. जो तुमने दसिया पहले PC,
तो PC की जगह असी R लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गया प्रिंसीपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसीपल एक्सिस। मतलब कि जो C हैगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जो P हैगा उन्होंने जोड़ दो, एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी, है ना। सो दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द मिरर एट इट्स पोल। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों वो नॉर्मल होंदा है, परपेंडिकुलर होंदा है टू द मिरर एट द पोल। ठीक है, आगे चलिए। ओके, हुण आ गया एपर्चर। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical and has a circular outline. Outline मैंने वो जिले तुसी मिरर नूं इदा सरफेस रख दोगे हॉरिजॉन्टली तो सर्कल लगेगा उत्तों ही देखने। ठीक है, the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture। जड़ा diameter है वो mn, ठीक है ना। the distance mn represents the aperture। ठीक है, it is assumed that the aperture of the spherical mirrors under consideration is much smaller than its radius of curvature। ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀ ਐਪਰਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਅਰਥਾਤ ਸਫੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ठीक है, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, पर जो वह पीस कटिया गया, जो एपर्चर है, जो पीस कटिया गया सफीयर विचों मिरर बनाने लिए वो बहुत छोटा है। ठीक है, सफीयर इज़ मच लार्जर। सो यह गल ध्यान रखने वाली कि एपर्चर इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आगे चलिए। ओके, हुण आ गया फोकस, अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्ज जिथे मैं दसिया पैरेलल रेज ऑफ लाइट कम एंड कन्वर्ज। ठीक है, ऑफ लाइट और अ पॉइंट फ्रॉम विच अपीयर्स टू डाइवर्ज, जितों दी पिछों आ रही हैं, मतलब जिथे असी दसिया कॉनकेव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। तो या तो वो लाइट तो रिफ्लैक्ट हो रही हैं सारियां, मतलब कि वो पॉइंट के उत्ते सारियां कन्वर्ज हो रही हैं, तो या फिर एक पॉइंट तो बाहर आंदियां नज़र आ रही हैं, डाइवर्जिंग हो रही हैं। सो दैट पॉइंट is known as focus and focus always lies on the principal axis। ठीक है, a number of rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror, they meet or intersect at a point on the principal axis of the mirror after reflection। इनू क्या जाता है focus। this point is called the principal focus या focus कह दिया या principal focus of the concave mirror। ठीक है, आगे चलिए। Similarly, on convex mirror की गल आ गई। Similarly, a number of rays parallel to the principal axis falling on a convex mirror, they appear to come from or diverge from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length। यह गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, PF मैं दसिया सीगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर F। सो F तो हो गया बच्चों पॉइंट, कैपिटल F पॉइंट है, तो स्मॉल f है डिस्टेंस। ठीक है, यह गल का ख्याल रखना है, तो है पॉइंट F फोकस, तो F है डिस्टेंस, है जड़ा छोटा F है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, आगे चलिए। फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर्स, जड़े असी एज्यूम किया उन्हीं कि इन ऑल दीज कैलकुलेशंस वी आर एज्यूमिंग दैट द एपर्चर इज मच स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस दी फोकल लेंथ है। मैं दसिया जी तुहानूं, है ना, जिहड़ा फोकस है इट लाइज समवेयर मिडवे बिटवीन C एंड P। सेंटर कर्वेचर ते पोल दे विच फोकस लाई करता है। सो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज़ ट्वाइस दी फोकल लेंथ, बट
This is true only for those spherical mirrors of small aperture compared to the radius of curvature. ठीक है, this implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. ਉਹਦੇ ਗੱਬੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ C ਅਤੇ P ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, in other words focal length of a mirror is half its radius of curvature। देखो दो इत्थे लाओ थले r/2, so focal length is half its radius of curvature। ठीक है, आगे चलिए ਹੁਣ आ गया बच्चों image formation by spherical mirrors using ray diagram, very important। The formation of images by spherical mirrors can be easily studied by drawing ray diagram। ray diagram ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਪ, ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, a point source is assumed to be placed in front of a spherical mirror and an infinite number of rays originate from this point। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। To construct a ray diagram only two rays are required। ਦੋ ਰੇਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। For the sake of clarity and convenience, ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਲਈ, ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਈ we consider only two rays। ਠੀਕ ਹੈ, they are taken so that it is easy to know their directions after reflection from the mirror। ठीक है, आगे चलिए। The intersection of at least two reflected rays gives the position of image of the point object। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करना है तो वो पॉइंट तो दो रेज ले लो तो वो जी रेज रिफ्लैक्ट होकर जिथे मीट करनगियां, अगर वो मीट कर दियाँ तो वो जिथे मीट करनगी दैट मीटिंग पॉइंट इज दी लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। हम चार रेज की गल करांगे, चार चो कोई भी दो चुनिया जा सकदियां ने इमेज नूं लोकेट करन लई। ठीक है, आगे देखिए हम वो किहड़ियां ने, यह बच्चों तुहानूं याद करना पेगा सारा। ठीक है, पहली गल तो है अ रे पैरलल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस जिहड़ी है देखो पैरलल, यह प्रिंसीपल एक्सिस है C एंड P। यह कॉनकेव खब्बे पासे बेटे हर जगह आएगा कॉनकेव मिरर तो सज्जे पासे आएगा कॉन्वैक्स मिरर। ठीक है, अ रे पैरलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through F in case of a concave mirror और appears to diverge from F in case of convex mirror। बस है याद कर लो, कंठ कर लो। हुण सिंपल है, जदों भी तुसी कोई लाइन कोई रे ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरलल, ये इत्थों गई पैरलल इत्थे आ गई ना, तो इत्थों दी जाएगी F दे विचों बस F, बस यह रिफ्लैक्टेड रे होएगी। दिस विल बी द रिफ्लैक्टेड रे। अगर इंसीडेंट रे इज पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दी रिफ्लैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। बस चुप करके यह होगी तुहाडी एक रे मिल गई तुहानूं। इसी तरह जे बच्चों कॉन्वैक्स मिरर होए तो रे पैरल गई तो इत्थों दी फुट्टा इत्थे रखो, इत्थे फुट्टा इत्थे रखिया, इत्थे डॉटेड एंड पा दो तो इत्थों दी एक्सटेंड कर दो। हुण यह होगी रिफ्लैक्टेड रे, इंसीडेंट रे। सो इंसीडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, इत्थे रिफ्लैक्टेड रे मतलब कि रिफ्लैक्टेड रे पासिस थ्रू फोकस एंड इत्थे रिफ्लैक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। बस एवे अपीयर्स टू कम फ्रॉम मतलब यह तो डॉटेड इत्थे तो वो है पेंट है, यह तो रिफ्लैक्ट इत्थों हो गई पर यह रिफ्लैक्ट इत्थे करनी है किदां पता लगेगा। सो इत्थे फुट्टा रखो, फुट्टा लेट योर स्केल कोइंसाइड विद F एंड दिस पॉइंट, तो इत्थे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो तो इत्थों दी है खिंच दो। यह तो हो गया बच्चों एक तरीका पहला है एक रे प्राप्त करने का। ठीक है, और यह हर जगह यूज होएगा, देखना आगे चलो। दूसरा है बच्चों अ रे पासिंग थ्रू F ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स F ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लैक्शन इमर्जिज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये याद करना बड़ा सौखा है, जो असी हुणी पहले पढ़िया उपर एक नंबर च, यह बिल्कुल वह उल्टा है। अर्थात पहले तो सी कि अगर रे पैरलल आती है तो फोकस थ्रू जाएगी, यह कि जे फोकस थ्रू जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल आएगी। मान लो हुण कोई भी रे जड़ी कितों भी आवे, कितों भी जे वो फोकस चो लंघ के जाती है तो जिथे टकरान तो बाद यह पैरलल जाएगी, पैरलल बस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल। हुण तुसी तीर इत्थे, हुण तीर इत्थे ला दो, उल्टा कर दो तीर, तो वही चीज़ होगी, यह पैरलल है तो फोकस चो लंघेगी, या फोकस चो आ रही है तो पैरलल जाएगी। हुण इहदा भी उही गल आ गई। हुण इत्थे देखो
ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਕਸ ਵੱਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ, a ray passing through C of a concave mirror or directed in the direction of C मतलब center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। बस सीधी लाइन, इको लाइन ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਰੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ C ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ C ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਜੇ C ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ C ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਰੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਐਰੋ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇ C ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, C ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। बड़ा ही आसान है, यह काम भी बड़ा सौखा हो गया। सो दी लाइट रेज कम बैक अलॉन्ग दी सेम पाथ बिकॉज दी इंसीडेंट रेज फॉल नॉर्मली ऑन दी मिरर। क्यों बच्चों, क्योंकि सेंटर है तो सानू पता है सेंटर तो जिहड़ा रेडियस होंदा है वो सर्कल के उत्ते हमेशा परपेंडिकुलर होंदा है, तो जे नॉर्मल दे इंसीडेंट रे इज गोइंग अलॉन्ग दी नॉर्मल दैन एंगल ऑफ इंसीडेंस इज जीरो। So we know that angle of incidence is equal to angle of reflection. So if angle of incidence is zero, angle of reflection is also zero. So जिस दिशा ਵਿੱਚ लाइट जाएगी उसी दिशा 'ਚ वापस आ जाएगी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर चो लंघ के जा रही है, ठीक है। आगे चलिए, तो दूजा फिर आम शीशा वर्गा हो गया। जे टेढ़ी मिट्टी जा रही है तो फिर इट विल फॉलो दी लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। रे इंसीडेंट ओब्लिकली, ओब्लिकली मैंने टेढ़े ना पैरल नहीं हैगी, फोकस राही नहीं जा रही, तो सेंटर ऑफ करवेचर राही भी नहीं जा रही, तो फिर की होएगा किते भी जाए तो फिर वो रिफ्लैक्टिंग सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस है उन्ना एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन होएगा। क्योंकि वी हैव स्टडीड दैट एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन एंगल ऑफ इंसीडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन एंड दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। सो टुवर्ड्स द पॉइंट P of a mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਈ ਮਤਲਬ ਪੋਲ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਪੋਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੇਢੀ ਆਈ ਹੈ ਪੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਥਰੂ these four things we can draw any ray diagram for any object, for any spherical mirror। आओ देखिए हम कितना करते हैं। In all the above cases the laws of reflection are followed। At the point of incidence the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection is equal to the angle of incidence। वही गल रिपीट कर देती है आप। आओ आगे चलिए। हुण आ गया बच्चों ऑब्जेक्ट, असी पहले करांगे कॉनकेव लेंस। हुण कॉनकेव लेंस बच्चों ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, ऑब्जेक्ट कितने है एट इनफिनिटी, बहुत दूर है इनफिनिटी से। तो इनफिनिटी से की होंगे बच्चों, जी रेज है दे कम पैरल। सो सानू पता है कि वैन रे इज़ पैरल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस इट पासिस थ्रू फोकस, पास हो गई इतों दी गई B तो दूजा पॉइंट कम्स पैरल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस गोज टू द फोकस। सो इतने मिल गई, सो इमेज इज़ फॉर्मड एट फोकस, इतने इमेज फॉर्म हो गया। So when object is at infinity, image is real and inverted। इनू स्क्रीन ते लिया जा सकता है इस इमेज नू, पॉइंट नू। इट इज़ पॉइंट शेप्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, एंड इज फॉर्म्ड एट F। याद रख लेना और ये प्रैक्टिस कर लो। आगे चलिए। ओके, दूसरा आ गया बच्चों ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। है तो C हूँ इनफिनिटी तो असी थले लैन का, अगे लैन का, नेड़े लैन का, बहुत नेड़े। इतने C है तो C तो परे रखा बियॉन्ड C। ए भी एक है तो असी ए तो लेना है, एक पॉइंट चाहिए, ए मिल गया तो बी आपे मिल जाएगा। एक लाइन हमेशा असी पैरल ड्रॉ करनी है, तो जो पैरल आएगी तो फोकस तो जाएगी, फोकस तो चली गई। दूजी सानू पता है जो सी तो जाएगी सी तो ही वापस आएगी, सी तो गई तो सी तो ही वापस आ गई। तो सानू पता है वैन टू रिफ्लैक्टेड रेज मीट ईच अदर दैट पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन इज़ द पॉइंट ऑफ इमेज। सो ए का पॉइंट चाहिए सानू, है देखो ना, एक रिफ्लैक्टेड रे हो गई, एक रिफ्लैक्टेड रे हो गई। सो दे मीट हेयर, सो इट मीन्स बिकॉज रेज आर कमिंग फ्रॉम ए, सो दिस बिकम्स ए डैश।
तो हम ए थले है, सो बी इत्थे है, बी तो इत्थे वे, तो बी इत्थे आएगा, बी डैश। सो यह बन गया इमेज, एरो ए तो है ना, एरो ए तो एरो ए तो लगाता। सो बी डैश ए डैश। सो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट डॉटेड, दे आर एक्चुअली मीटिंग। सो इमेज इज़ रियल। सो इमेज रियल हो गया, पुट्ठा हो गया, देखो उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। डिमिनिश्ड इत्थे वड्डा है, देखो इत्थे छोटा है, सो डिमिनिश छोटा हो गया। एंड इज़ फॉर्म्ड एट एफ एंड सी। ओहो बच्चे थोड़ा गलती होगी, एट नहीं बिटवीन एफ एंड सी, सॉरी बच्चे इत्थे ठीक कर लो, इनू बिटवीन कर लो, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी। इत्थे प्लीज़ रिमूव दिस एट एंड राइट डाउन, एंड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गया बच्चों ऑब्जेक्ट एट सी। जो ऑब्जेक्ट सी ते होवे, फिर हो एक रे पैरल गई, फोकस तो आ गई, ठीक है। दूजी रे सी तो गई, तो सॉरी सी तो इत्थे आई नहीं बच्चों, हाँ एक ए पैरल गई, फोकस से आ गई, तो असी कित्थों लै लैंदे हुण, सॉरी इत्थे आ गया, एक तो आ गया, ए फोकस तो गई, तो दूजी असी की किया सी, जे फोकस तो जाए तो पैरल आएगी, तो दूजी असी फोकस तो लै ली, तो आ गई पैरल। वन रे गोज फ्रॉम ए पैरल is reflected through focus, and another ray incident goes through focus and emerges parallel to the principal axis. So है दो reflected ray, this one and this one, they intersect here, so this becomes a dash, इत्थे arrow आ गया, ए b है। so image is real and inverted of same size and is formed at C। ऐ तो याद करना बड़ा सौखा है कि if the image is at C then image is always of same size, is real and inverted and is formed at C। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गया बच्चों, आगे मूव करी जा रहे हैं आप, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, पहले इन्फिनिटी सीगा है ना, पहले इन्फिनिटी सीगा, फिर बियॉन्ड C सीगा, फिर एट C सीगा, हुण बिटवीन C एंड F। ठीक है, अगेन बच्चों वही जो असी सीखिया कि टू रेज लैनी है, एक रे गई इत्थों दी पैरलल, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो दूजी रे कित्थों जाएगी, सी दे, देखो सी तो सी की डायरैक्शन में गई, जे सी की डायरैक्शन में जाएगी तो इत्थों ही वापस आ गई, इत्थे जिले वापस आई तो दे इंटरसैक्ट ईच अदर। सो दे इंटरसैक्ट ईच अदर, इत्थे डायग्राम ड्रॉ कर दिता, ए डैश ए बी डैश। सो साढ़े को आ गया वैन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, इज इनलार्ज्ड। हुण देखो वड्डा हो गया ना, ये तो वड्डा हो गया, एंड इज फाउंड बियॉन्ड सी। देखो बच्चों जिवें जिवें ऑब्जेक्ट नेड़े आई जा रहा है तो इमेज जड़ा है इत्थों दी इत्थे आई जा रहा है। वैन ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, इमेज वाज एट एफ। वैन ऑब्जेक्ट केम बियॉन्ड सी, इट वाज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट वाज एट सी, इमेज वाज फाउंड एट सी। वैन ऑब्जेक्ट केम बिटवीन एफ एंड सी, द इमेज हैज़ गॉन बियॉन्ड सी। ठीक है, इस तरह याद करना आसान हो जाएगा, ता मैं कह रहा। हुण अगला आ गया बच्चों ऑब्जेक्ट एट एफ। हुण बिल्कुल ऑपोजिट है, वैन ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, इमेज वाज फॉर्म्ड एट एफ। नाउ वैन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। एट एफ द इमेज वाज फॉर्म्ड, द फर्स्ट वन वाज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो जो एफ ते रखांगे तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एक्सट्रीमली लार्ज। है देखो हुण इत्थे फॉर्म, इत्थे बच्चों एफ रख दिता, ऑब्जेक्ट रख दिता, एक गई इत्थों दी एफ तो हॉरिजोंटल पैरलल, तो इट विल पास थ्रू फोकस, सीधी चली गई, तो एक जाएगी सी तो ए देखो हुण पैरलल जा रही हैं। पैरलल जाने का की मतलब बच्चों, वैन द लाइन्स आर गोइंग पैरलल इट मीन्स दे विल नेवर मीट, और वी से दे मीट एट इन्फिनिटी। इट मीन्स वैन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बच्चे सारे डायग्राम्स नूं तुहानूं आप ड्रॉ करना पेगा, प्रैक्टिस करनी पेगी, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। हुण देख के एक बार पढ़ के नहीं समझ आएगा, बल्कि मैं कहना तुसीं वीडियो नूं पॉज करी जाओ तो नाल दे नाल ड्रॉ करी जाओ, फिर पता लगेगा तुहानूं। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गया बच्चों अगेन वी मूव फर्दर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी है, देखो एफ पी एंड एफ। हुण इत्थे आ गया। हुण बच्चों इत्थे थोड़ा चेंज आ जाएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज आएगी।
ठीक है। नाउ द इमेज विल बी फॉर्मड वर्चुअल एंड इरैक्ट। तुसीं आ देखो बच्चों, रीयल और इनवर्टिड का जोड़ा बनया। वैन ऑब्जेक्ट रीयल होएगा तो इनवर्टिड होएगा, तो जो वर्चुअल होएगा उदों इरैक्ट होएगा। प्लेन मिरर भी इस तरह ही है, इमेज इज फॉर्मड वर्चुअल एंड इरैक्ट, ठीक है। सो जो रियल होएगा उदों इनवर्टिड होएगा, जो वर्चुअल होएगा उदों इरैक्ट होएगा, याद रखना, ठीक है। इनू इदा भी याद रख सकते, वैरी, VERI, वैरी, VE वर्चुअल इरैक्ट, RI रियल इनवर्टिड, ठीक है। सो वैन इमेज इज़ हेयर, हुण की करांगे बच्चों, हुण देखो असी की करांगे, इत्थों दी तुसीं इदां देखो, एक तो सेंटर तो लै ली इदां लाइन स्ट्रेट, तुहानूं पता है कि वैन दी रे इज़ गोइंग इन दी डायरैक्शन ऑफ C तो उसी डायरैक्शन वापस आ जाती है। सो यही रिफ्लैक्टिड है तो यही इंसीडेंट है, ठीक है। ਇਹ रिफ्लैक्टिड हो गई। दूसरी असी की ਲਈ एक असी इस तरह कर सकते ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ने इस तरह लिया कि दे हैव टेकन इट ऑब्लिकली लैके इस तरह लिया। सो जिन्ना ए एंगल है उन्ना एंगल इत्थे ले लिया तो रिफ्लैक्टिड हो गई। हुण दिस इज़ रिफ्लैक्टिड लाइन एंड दिस इज़ रिफ्लैक्टिड लाइन, नाउ दे विल नैवर मीट हेयर, तो की करांगे इन्हूं एक्सटेंड करांगे पिछे एक्स्ट्रा। सो वैन वी आर जब डॉटेड लाइन पा के एक्सटेंड करांगे, इट मीनस द रिफ्लैक्टिड लाइन्स आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर। ਇਹਦਾ मतलब कि when the reflected rays do not meet actually, then the image formed is virtual and it is found behind the mirror। देखो मिरर के पिछे बनया, मिरर के सामने। इस तो पहले सारे मिरर जोड़े इमेज सीगे वो मिरर तो पहले बने सीगे, हुण यह जोड़ा इमेज है मिरर के पिछे बनेगा। सो इट कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन दी स्क्रीन। इस तो पहले उपर जिन्ने असी इमेज दिखाए ने बने हुए, दे कैन बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन, क्योंकि इतने असी जो पहले बनाए ने वो किते भी पर्दे के उत्ते असी पर्दा उत्थे रख के जिथे इमेज बनया उत्थे दीवार के उत्ते पर्दे के उत्ते असी इमेज लिया सकते हैं। पर इत्थे हुण ते इमेज जिहड़ा है मिरर के पिछे बन रहा है, मतलब वर्चुअल है। इट कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन बिकॉज द रिफ्लैक्टिड रेज आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर। जे तुहानूं बच्चों यह औखा लगता है इत्थों एंगल बनाना, तो यदा एक तरीका होर भी है कि यू गो स्ट्रेट हॉरिजोंटल, तो हॉरिजोंटल जिले जाओगे इत्थों दी हॉरिजोंटल जाओ, तो इत्थों दी जिले हॉरिजोंटल आई रहे तो की है इट विल पास थ्रू फोकस, इत्थों जाएगी। तो फिर तुसी की करोगे बच्चे, फोकस इत्थों जिले डॉटेड करोगे ना, इदा इदा डॉटेड करोगे तो भी इदा ही मिलेगा। देखो जे तुसी इहनूं जोड़ो ना, देखो F इदा जुड़ती पई है, देखो इत्थे सेम इसी जगह जुड़ रही है। सो तुसी उस तरह भी कर सकते हो। जे तुसी यह एंगल नहीं बनाना चाहते इस तरह करके, सो यू कैन ड्रॉ हॉरिजोंटल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then let it pass through the focus and then extend it from here, ठीक है। सो बच्चों यह तो हो गए साढ़े कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम, सारे के सारे हो गए। एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड C, फिर एट C, फिर बिटवीन C एंड F, फिर एट F, बिटवीन P एंड F। सो 6 डायग्राम ने कॉनकेव मिरर के, 6 के 6 बच्चों तुसी चंगी तरह बना लेने ने। तो तुसी देखो बच्चे 6 विचों 5 के केस विच, 5 के केस विच स्टार्टिंग के 5 जोड़े ने इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इनवर्टिड। जोड़ा 6वां केस है लास्ट ए वाला, वैन दी ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन F एंड P, then the image formed is virtual and erect। नहीं तो बाकी सारे केसेस विच image formed was real and inverted। और अगे चलिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इस तो बाद असी कॉन्वैक्स मिरर का छोटा जिहा है वो करके फिर साडा वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्चां में यूज होंगे ने बच्चों, वो बल्ब के पिछे लगा होंगे। सर्च लाइट्स, व्हीकल्स, हैडलाइट बच्चों जड़ियाँ जना असी सड़क के उत्ते चानना हो जाता है ना, व्हीकल हैडलाइट्स टू गैट पावरफुल पैरलल बीम्स ऑफ लाइट, ताकि उत्थों लाइट कन्वर्ज होके बीम जाती है तो सानू कंसनट्रेटेड लाइट मिलती है, ठीक है। लार्ज साइज्ड कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट लाइट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसिस। सोलर हीटर जोड़े होंगे ने, सोलर चुल्हे होंगे ने, सोलर फर्नेसिस उन्होंने यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों बच्चों तुहानूं दस्सिया कि जोड़े कॉनकेव मिरर्स ने दे आर दी कन्वर्जिंग मिरर्स, है जी लाइट की रोशनी आ रही होंगी उन्होंने कंसनट्रेट कर देंगे ने, फोकस कर देंगे एक थां ते, तो जो सारी एनर्जी एक थां ते फोकस हो जाती है उन्ना फिर और टैंपरेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हीटिंग वास्ते यूज़ होता है। दे आर आल्सो यूज एज मेकअप मिरर्स टू सी आ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, मतलब मूँह के नेड़े लियाओ तो मूँह बड़ा वड्डा
होकर नज़र आता है तो क्लीयर नज़र आता है तो मेकअप करने लिए वधिया रहता है। सो दे आर आल्सो यूज बाय डेंटिस्ट विच इनेबल दैम टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। डेंटिस्ट भी बच्चे अपने मत्थे ते सिर ते ला के इदा नाल टॉर्च नाल देखते हैं, ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਮੇਜਿਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, CF ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਔਰ C ਹੈ, ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਕੁਡ ਪਲੇਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਬਿਯੋਂਡ C, ਫਿਰ ਐਟ C, ਫਿਰ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F, ਐਟ F, ਦੈਨ ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ P। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ C ਐਂਡ F ਦੇ ਲਾਈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ, मतलब कि ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिफ्लैक्टिंग सरफेस। सो सानू पता नहीं C कित्थे हैगा, F कित्थे हैगा। सो इस करके विद कन्वैक्स मिरर वी कंसीडर ओनली 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वैक्स मिरर। एक तो वैन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी एंड वैन द ऑब्जेक्ट इज एट डेफिनेट डिस्टेंस। और डेफिनेट डिस्टेंस हम बियॉन्ड C भी हो सकता है, C भी हो सकता है, बिटवीन C एंड F भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि वो डायग्राम इक्को जिहा ही बनेगा जो तुसीं अगे देखोगे। सो इट मीनस इन कन्वैक्स मिरर्स we make only 2 ray diagrams, but in case of concave mirror we make 6 ray diagrams। ठीक है, आगे चलिए। ਇਹ देखो बच्चों, ਇਹ ਹੈਗਾ concave convex mirror, मतलब कि ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੇਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ F ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਇਧਰੋਂ ਬॉल ਤੋਂ ਬਣਿਆ, तो यदा जो सेंटर है इट इज़ लाइंग बिहाइंड द मिरर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द रिफ्लैक्टिंग सरफेस। F भी इत्थे है विच इज़ हाफ वे बिटवीन। ठीक है, हुण की है इमेज रखा इनफिनिटी ते। सो वैन वी नो दैट वैन ऑब्जेक्ट रखा इनफिनिटी ते, वैन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी दैन द लाइट रेज कम इन अ पैरेलल बीम। सो जो पैरेलल बीम ते आई तो की होगा बच्चे, वी नो दैट द रिफ्लैक्शन टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर एज इफ द रिफ्लैक्टेड रे इज़ कमिंग फ्रॉम दी फोकस। सो इनू डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इत्थे खिंच दिता, इत्थे गए क्योंकि ये सेंटर चो हैगी, सेंटर जो आ रही है तो इत्थे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो एक तीजी एल ली तो इत्थों दी लैके इत्थे आ गई। ठीक है, सो वैन यू इंक्रीज वैन यू एक्सटेंड दिस डॉटेड लाइन्स तो इत्थे मीट। इट मीनस वैन दी ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी दी ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल। ये वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होएगा, एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट shaped and formed at focus। so आ गया image is virtual and erect, highly diminished, point sized and is formed behind the mirror at focus। एक केस ते हो गया है। हम अगला चलिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफिनिटी एंड दी पोल। कोई भी जगह मतलब यह पोल है तो इनफिनिटी है, मतलब एट एनी नोन डिस्टेंस। हुण इत्थे F इत्थों लै लो तो इत्थे F लै लो, इत्थे C तो इत्थे C लै लो, ओ दैट डजंट मैटर। सो इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर बिकॉज F इज़ हेयर, C इज़ हेयर एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल फोकस एक्सटेंडेड लाइन। सो ये किते भी तुसी रख लवो इमेज इक्को जिहा बनेगा। सो यदा भी बच्चों की तरीका है, यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फर्स्ट। तो जो पैरेलल लाइन की होंगी है तो बच्चों की होंगे इट पासिस थ्रू फोकस और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। सो अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस मतलब इन्हें एक्सटेंड करो तो इत्थे रिफ्लैक्ट हो गई रिफ्लैक्ट। हुण दूजी की है सेंटर तो लो तो सेंटर से वापस आ जाएगी। सो ये सेंटर तो गई तो इसी दिशा में वापस आ गई। सो ये फिर एक रिफ्लैक्टेड रे ए हो गई, एक रिफ्लैक्टेड रे ए हो गई। सो दे आर नॉट मीटिंग, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअल। तो मैं की कीता, इनू मैं एक्सटेंड किया इत्थे ते मैं इनू एक्सटेंड किया इत्थे, ते वैन दे टू मीट हेयर सो दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड। तो यह की बन गया बच्चों, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि ए इत्थे हैगा, इत्थे मिलिया तो ए इत्थे हैगा, एरो इत्थे बनेगा, एरो इत्थे बनेगा। हुण छोटा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड फॉर्म्ड बिटवीन बिहाइंड द मिरर, इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F। हुण बच्चों तुसीं देखोगे, तुसीं किते भी लै आओ, इत्थे रख लो, इत्थे रख लो, इत्थे रख लो, इत्थे रख लो,
ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਇਮੇਜ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੇਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ठीक है। सो image is virtual and erect, is diminished and is found behind the mirror between P and F। सो बच्चों ਇਹ ਸੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਬਸ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਗਿਵ ਇਰੈਕਟ ਦੋ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਗਾ ਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, और डिमिनिश देगा। देयरफॉर दे आर यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर्स। विंग माने ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਰਵਡ ਆਊਟਵਰਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵਾਈਡਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ। ਇਹ ਵਾਈਡਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦਸ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਇਨੇਬਲ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂ ਵਿਊ ਮਚ ਲਾਰਜਰ ਏਰੀਆ ਦੈਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦ ਅ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਸੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A full length image of a tall building tree can be seen in a small convex mirror। convex mirror ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਪੇੜ, ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੈਠਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਲਾਤਾ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਗਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਈ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਨ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਸੜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ 19 ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਹਾਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਗਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੜਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ। ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ 1-2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਵਹੀਕਲਸ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਾਈਡਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਫॉर the driver which helps him or her in safe driving and keeping a track of the
traffic coming behind him or her. ठीक है बच्चों? So with this we come to the end of this part and this video. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ reflection of concave mirrors, reflection by convex mirrors. So ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਰੱਬ ਰਾਖਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.